ताला साहब, इमरान खान साहब को दहशतगर्दी वाले केस में तो रिलीफ मिला है, बाकी दफात के तहत मुकदमा चलेगा। तोशा खाना का फैसला महफूज हो गया है। कल प्रॉबली अगर नहीं वो माफ़ी मांगते और मामला सेटल नहीं होता तो मुमकिन तौर पर उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी तौहीन अदालत के केस में। आप समझते हैं कि ये चैलेंजेस संजीदा हैं, या इमरान खान साहब को जो लगता है या फवाद चौधरी साहब को जो लगता है कि वो पॉपुलैरिटी के उस नहज पे हैं कि कोई चैलेंज उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता? देखें, इमरान खान को फ़िलहाल तो सहूलत मिल रही है और दहशतगर्दी का मुकदमा मेरे ख़्याल में वैसे ही इट वाज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, यानी बहुत खींच तान के वो लगाया गया था। दूसरे मामलात बहुत संजीदा हैं, तोशाखाना बहुत संजीदा है, फॉरेन फंडिंग बहुत संजीदा है और इनमें से किसी भी मुकदमे में वो फंस सकते हैं, तो चैलेंजेस उनके बड़े गंभीर हैं। लेकिन जो इम्प्रेशन आ रहा है वो ये है कि इमरान खान संजीदा, नीम संजीदा या गैर संजीदा, तीनों किस्म के मुकदमात में से ऐसे निकल जाते हैं जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। और दूसरे जो उनके मुखालिफिन हैं वो नीम संजीदा, गैर संजीदा या बिल्कुल ही बेहुदा किस्म के मुकदमात के अंदर भी फंस जाते हैं। ये इम्प्रेशन जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस वजह से है कि इमरान खान के ऊपर जो लाडले का ठप्पा लगा हुआ है, लगता है उसका रंग अभी उतरा नहीं है। और दूसरा ये कि नाकाबिले कबूल का ठप्पा जो उनके मुखालफिन पर लगा हुआ है, वो तमाम तर लेपा पोती करने के बावजूद वो अपनी जगह पर कायम है। ये इमरान खान को जो सहूलत मुहैया की गई है, जिसके नतीजे में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं और वो इदारों के ऊपर कीचड़ भी उछालते हैं, नाम लेकर वो गालम गलोच भी करते हैं और फिर भी उनके साथ खुफिया मुलाकात होती है। तो मेरे ख्याल में मुकदमात तो संजीदा हैं, लेकिन जिस किस्म की रविश है तो इमरान खान हो सकता है उन संजीदा मुकदमात से भी निकल जाएं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 2 हफ्ते से पहले खान साहब की टोन और अल्फाज जो हैं वो कुछ बदले हैं, तो वो मुहतात भी हुए, इदारों से मुफाहमत के इशारे भी उन्होंने दिए, लेकिन फिर 2-4 दिन से लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, इस्लामाबाद पर हमले की बातें शुरू कर दी गई हैं। तो इस पर वो संजीदा लगते हैं फैसला कुन हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए, या फिर एक बार फिर आपको लगता है कि मज़ीद डायलॉग के लिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं? मतलब क्या उनकी सेंस है, आपको क्या लग रही है? ये वैसे आपने ज़बरदस्त सवाल किया। वाक़तन इमरान खान जो है वो उनकी टोन बदली हुई थी, लेकिन वो टोन बदली हुई थी उस खुफिया मीटिंग के रनअप के तौर पर। जो फास्ट बॉलर रहे हैं ना, तो वो अपने रनअप के ऊपर बड़ा रिलाय करते हैं। तो वो जो रनअप था उस मीटिंग तक जाने का, उसके अंदर उन्होंने अपने आप को बड़ा एक दानिशमंद, लचकदार, मुदब्बर किस्म का सियासतदान बताने की कोशिश की। उसके बाद जो रनअप के बाद जो मुलाकात, यानी कि जो बॉल फेंका, तो वो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल नहीं था और आप समझें कि न्यूट्रल किस्म का बॉल था। तो उसके बाद इमरान खान दोबारा रनअप के ऊपर आप वापस गए हैं और अब गुस्से से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके 2 मकासद हैं। बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जाने से पहले उनके बुनियादी मुतालबात में से एक मुतालबा मान लें, वो ये कि दबाव के तहत वो शहबाज शरीफ को कहें कि जी हुकूमत नहीं चलनी और आपने नए इंतखाबात कॉल इन करने, या वो चंद एक इत्तेहादियों को आगे पीछे कर दें, यानी वो डायरेक्ट इंटरवेंशन की ख्वाहिश रखते हैं। दूसरी बात साथ ही जुड़ी हुई है, वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की जब हुकूमत जाए तो फिर एक न्यूट्रल सेटअप आए, न्यूट्रल सेटअप भी आर्मी चीफ ना लगाए, अगली हुकूमत लगाए, क्योंकि उनका ख्याल है कि इन हालात में वो अगली हुकूमत बनाएंगे। तो बुनियादी तौर पर वो मौजूदा आर्मी चीफ के ज़रिए वो मुवाफ़िक हालात बनाना चाहते हैं जो उनको अगले आर्मी चीफ की तैनाती का मौका फराहम करे। अब ये जो ख्वाहिश है पूरी फ़िलहाल होती नज़र नहीं आ रही, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। कितने संजीदा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर दी है, तो क्लॉक इज़ kind of टिकिंग ऑन हिज ओन डेडलाइन। अच्छा ताला साहब, लास्टली फाइनली बता दें, इमरान खान साहब ने अगर फाइनल कॉल दे दी, फाइनल कॉल दे दी और लॉन्ग मार्च या धरना जो भी है मुनासिब समझें उसका ऐलान कर दिया, तो एक बड़ा रिस्क नहीं हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले जो लॉन्ग मार्च हुआ था वो नाकाम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनकी सियासत बच गई थी। तो अगर एक और लॉन्ग मार्च नाकाम होता है तो उनको कोई सियासी डैमेज होगा, आपको लगता है? देखिए, गैम्बल है बहुत बड़ा और इमरान खान गैम्बल भी कर रहे हैं और ब्लफ भी कर रहे हैं। अगर उनका ब्लफ कॉल हो गया और उनको बाकायदा ये जुआ हकीकत में खेलना पड़ा
तो उनके लिए दर्द सर होगा, क्योंकि जब आप लोगों को सड़कों पर निकालते हैं तो फिर दो किस्म के इशू सामने आते हैं। एक तो लोग जो अगर वाक़तन निकल आए या इस तादाद में निकल आए कि इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया और इस्लामाबाद के करीब या गिरदोनवा में इस्लामाबाद के अंदर हंगामा फैल गया, तो उसके नताइज बड़े गंभीर निकल सकते हैं। दूसरा ये कि अगर लोग ना निकले तो फिर आप क्या करेंगे। इमरान खान का एक और भी मसला है इस गैम्बल के अंदर, वो ये कि उनको अब खदशा ये है कि अगर नए इंतखाबात की बात करें तो ये तो हो नहीं सकता कि KP और पंजाब की हुकूमतें जो हैं वो डिज़ोल्व ना हो और नए इंतखाबात हो जाएँ। तो क्या आप KP में तो करवा लेंगे ज़ोर से, क्योंकि ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर की अपनी तो वक़्त कोई ऐसी नहीं है, इमरान खान जो कहते हैं वो कर लेते हैं। पंजाब में परवेज़ इलाही हैं, पंजाब में तो परवेज़ इलाही हुकूमत कभी नहीं गिरने देंगे, और अगर नून लीग का और उनका मामला तय हो गया तो ऐन मुमकिन है कि नून लीग परवेज़ इलाही की हुकूमत को सपोर्ट कर दे या परवेज़ इलाही की जगह कोई और चीफ मिनिस्टर को ले आए और निज़ाम चलता रहे। तो इमरान खान को फिर ये भी ज़मानत चाहिए होगी कि पंजाब और KP के अंदर वो हुकूमतें गिरा पाएंगे और सिंध की हुकूमत को भी ये काम करना पड़ेगा। तो गैम्बल तो बहुत बड़ा है, देखते हैं कि वो गैम्बल में जीतते हैं हारते हैं, लेकिन उनका पुराना रिकॉर्ड है वो पब्लिक एजिटेशन के हवाले से कोई बहुत अच्छा नहीं है।